हेलो भाइयों, नमस्कार। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ कर के विनती है, भाइयों, माताओं, बहनों, जो लोग मेरा मोबाइल या वीडियो जो भी देख रहे हो, तो आप लोगों से यही विनती है कि ज़रा आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी, दरअसल बात ये है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लुटेरे घूम रहे हैं जो नकली मैसेज करते हैं, नकली फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि आपका आवास आया हुआ है, आपके अकाउंट में पैसा डालना चाहते हैं हम। किसी दफ्तर से बोल देते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, कोई भी अधिकारी का नाम ले देते हैं कि मैं वो बोल रहा हूँ, और आपने अपना आवाज़ जो है कि ऑनलाइन करवाया था तो वो मंजूर हो गया है, आपका पैसा आने वाला है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा नहीं है। तो पैसा डालें तो कैसे डालें? तो आप ऐसा करिए, 5,000 10,000 अपने अकाउंट में पैसा डालिए तो आपका खाता चालू हो जाए तो मैं उसमें पैसा डालूँ। जो लोग बेचारे होशियार होते हैं वो तो समझ जाते हैं, जो लोग बेचारे अनजान होते हैं, नहीं समझ पाते हैं, वो लोग कहते हैं कि हाँ, मेरे अकाउंट में पैसा तो नहीं है, तो किसी न किसी से उधार लेते हैं और बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जमा करो, आज ही अगर नहीं हुआ तो फिर पैसा आएगा नहीं। बेचारे उधार लेते हैं किसी से या कोई जेवर गहना बेच लेते हैं और क्या करते हैं, फ़ौरन चले जाते हैं पैसा जमा कराने के लिए। जब वो बात करते रहते हैं, हाँ क्या हुआ, ऐसा हुआ, जमा कराए? नहीं भैया, अब जा रहे हैं जमा कराने। जब वो सोचते हैं कि हाँ ये बंदा पैसा जमा कराने जा रहा है, तो बोलते हैं ऐसा है, हाँ पहुँचे दुकान पे? तो बोलता है अभी हाँ पहुँचा। जब बोल देते हैं कि दुकान पे पहुँच गया, तो कहते हैं कि ऐसा करो, दुकान वाले से मेरी बात करा दो, मैं उसको बता दूँगा। जब दुकान वाले से बात करते हैं तो उसको बोल देते हैं कि भैया ये नंबर पे पैसा डाल दीजिए, जमा कर दीजिए। आपको पता नहीं होता है और वो पैसा अपने नंबर पे डलवा लेते हैं। आप तो समझते हैं कि अब आप हमारे खाते में पैसा पहुंच गया और अभी हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग अपने अकाउंट में पैसा डलवा लेते हैं, उसके बाद में मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेते हैं। जब मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, आप कितनी बार फ़ोन करते हो, कितनी देर तक इंतज़ार करते हो कि अब पैसा आ जाएगा, अब पैसा आ जाएगा। बाद में दुकानदार ये कह देता है कि ऐसा अगर आप पहले मुझको बोलते तो मैं कुछ कर सकता। ये तो फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड पैसा अपना ले लिया, बंद कर लिया मोबाइल, अब चले गए। अब आप भी अपने घर जाइए, पहले बताते तो मैं कुछ करता। ऐसा मेरे साथ हुआ है मेरे भाई, इसको बकवास मत समझिए। आप मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है, ये मेरी सही घटना मेरे ऊपर बीता हुआ है। तो भैया आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैं फंसा तो क्या हुआ, आप लोग तो कम से कम ना फंसे, आप लोग तो सुधर जाइए। और इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने लोगों को ये मेरी आवाज़ मिल रही है, पहुँच रही है जहाँ तक, आप सब लोग एक दूसरे को सतर्क करते रहिए, सब लोगों से बताते रहिए कि देखिए इस हमारे देश में क्या हो रहा है। ऐसी बात नहीं, जानते आप लोग भी हो, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो, गौर नहीं कर रहे हो। मैं भी जानता था, आज से 3 साल पहले हमारे छोटा भाई था, उसने भी यही किया था काम, मेरे से उधार लिया पैसा और खट से जाके उस खाते में जमा कराया। जमा करने गया अपने खाते में, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है, मेरे ये नंबर दे रहा हूँ, इसमें जमा कर दो, अभी आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। जैसे ही उसने अकाउंट में पैसा डाला, तुरंत उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। अब ये बेचारे परेशान होकर घर चले आए। अभी 4 अगस्त की बात है, 4 अगस्त जो अभी बीत गया है, आज 10 अगस्त है। 4 अगस्त को मैंने अपने हाथों से खुद उसके अकाउंट में पैसे डाले 5,000। उसने क्या किया, 15,000 का मैसेज नकली मेरे मोबाइल पे डाला और मेरा रिश्तेदार समझ करके मुझसे बात किया। किसी भी तरीके से वो लोग बात कर लेते हैं भैया, आप समझ लीजिए, किसी भी तरीके से वो समझ लेते हैं कि कौन कैसा है, किस तरीके का है। अगर होशियार निकला तो फ़ौरन वहीं से बात कट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगर समझे कि ये थोड़ा बात बन जाएगी तो किसी भी तरीके से बात कर लेते हैं। बड़े प्यार से रिश्तेदार समझ करके मुझसे बात किया और बोला कि 15,000 का मैसेज डाला मेरे पे। बोले कि देखो 15,000 रुपये आपके अकाउंट में आए हैं, ऐसा करो भैया 5,000 मुझे आज दे दो और 10,000 बचेंगे तो आप कल दे देना, बाकी मैं आपको कुछ समझ लूँगा।
मेरा जाने कहाँ दिमाग था, जबकि पिछले 3 साल में मैं ये सब जानता हुआ फिर भी दिमाग से बात हट के उतर गई, नहीं समझ पाए। मैंने क्या किया, 5,000 उसको खट से लगा दिए उसे। उसने नंबर बताया कि इस नंबर पे लगा दो, मैं उस नंबर पे लगा दिया। फिर उसने बोला कि भैया ऐसा करो 5,000 और लगा दो। तो मैं फिर दोबारा जब लगाने को सोचा, फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि एक बार चेक तो कर लूँ अपना अकाउंट कि मेरे अकाउंट से तो नहीं पैसा कट रहा है, इसने डाला है कि झूठी तो नहीं, झूठा मैसेज तो नहीं है। जब मैंने देखा तो वो झूठा मैसेज था। अब बताइए भैया, मैं जानते हुए भी अनजान बन गया। इसीलिए मैं भैया कहता हूँ कि आप लोग भी, मुझसे गलती हो गई, आप लोगों से गलती ना हो, इसीलिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी होशियार रहिए, आगे से आगे सब लोगों को बताते रहिए, जितना से जितना हो सके। भैया ये हमारे वीडियो को आप बकवास मत समझिए, ये हकीकत है, सही है। आप आगे से आगे ज़्यादा पहुँचाते रहिए, सबको खबर सुनाते रहिए, देते रहिए। और हाँ, इन लोगों का, ऐसे वो 2 लोग जो हमको अभी परेशान किए हैं, उन लोगों का नंबर है मेरे पास। आप चाहो तो नंबर मैं बता सकता हूँ, आप नोट कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। हो सकता है ये लोग आज हमको ठगे हैं, कल आपको भी ठग सकते हैं, आपके भी ऊपर फ़ोन कर सकते हैं। कम से कम जब आपके मोबाइल में ये नंबर सेव होगा, आपको पता चल जाएगा कि यही फ्रॉड आदमी है जो सबको, लोगों को ठगता फिरता है। तो भैया आप कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, इन लोगों का आप नंबर नोट करिए। सबसे पहला नंबर 70 56 88 0 562। एक बार फिर से सुन लीजिए भैया, 70 56 88 0 562। और एक दूसरा और नंबर भी है, ये सब फ्रॉडों के नंबर हैं भैया, ध्यान रखिए। दूसरा नंबर और नोट कर लीजिए, 85 18 83 87 57। दोबारा सुन लीजिए भैया, 85 18 83 87 57। जी भैया, मैंने ये 2 लोगों को नंबर दे दिया। अगर आगे मेरे को फ़ोन आया इन लोगों का, किसी और का, तो मैं इसी तरीके से आप लोगों तक फिर पहुंचा दूंगा। मेरी आपसे यही हाथ जोड़ करके विनती है भैया, प्रार्थना है, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिए भैया। मैंने तो एक सही राय आप लोगों को दी है, हो सके तो भैया आगे सबको सही राय दीजिए। जिस तरीके से मैं आप फंस गया था, मैं किसी और को नहीं फंसना चाहता हूँ कि नहीं कोई फंसे, इसलिए मैं आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। भैया आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, सबको बताओ, ताकि सब लोग होशियार हों। ठीक है भैया, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।